हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करें। सबसे पहले आम खबर शामिल करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी का इलेक्शन 2018 से दस्तबरदारी का ऐलान। कहते हैं अब तक कागजात नामजदगी जमा नहीं कराई और ना ही इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दूंगा। मियां साहब से माजरत कर ली है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी रजाकाराना तौर पर पूरी करूंगा। अब तक जितने भी सर्वे हुए मुस्लिम लीग नून आगे और तहरीक इंसाफ पीछे है। इमरान खान समझ जाएं, सियासत में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए, मैं अप्लाई भी नहीं करूंगा। मैं ओहदा भरा होता हूँ। मुल्तान में एसओएस विलेज में बच्चों के साथ इफ्तार पार्टी की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में जावेद हाशमी का कहना था कि पार्टी में शमूलियत के वक्त ही कह दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने मियां साहब से माजरत भी कर ली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं वो पूरी करूंगा, पार्टी के लिए वोट भी मांगूंगा। जब मैं शामिल हुआ तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आपने जो वादा किया था या कमिटमेंट की थी, मैं उससे भी आपको आज़ाद कर रहा हूँ, मैं अप्लाई भी नहीं करूंगा। जावेद हाशमी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से अभी बहुत पीछे है। पीटीआई अपनी जो मंजिल बताया करती थी वो खोने लगी है। पीटीआई ने 150 उन लोगों को टिकट दिया जो तहरीक इंसाफ में कभी थे ही नहीं। उन्होंने कोई 150 आदमी तो उनको टिकट दे दिया है जो तहरीक इंसाफ है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। 173 में से 148 उनको दे दिया है जो तहरीक इंसाफ में कभी थे नहीं। जावेद हाशमी का मजीद कहना था कि नून लीग में भी इख्तलाफात पैदा होंगे और ये इख्तलाफात सियासत का हुस्न है। जमहूरियत एक मुसलसल अमल है जिसे जारी रहना चाहिए। कैमरामैन उमर फारूक के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खोसा खानदान एक न हो सका, फिर से हलचल मच गई। डीजी खान में पीटीआई का टिकट न मिलने पर सैफुद्दीन खोसा और दोस्त मोहम्मद खोसा का तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों भाई कल कौमी असम्बली के हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। खोसा खानदान आइंदा के लाए अमल का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। डीडी खान में खोसा ग्रुप के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने पीटीआई टिकट न मिलने पर आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। इससे पहले सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने पीपी 289 और पीपी 290 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स के 191 और एनए 192 की टिकटें खोसा ग्रुप के उम्मीदवारों को न मिलने पर दोस्त मोहम्मद खोसा ने एनए 191 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और बाकायदा कागजात नामजदगी भी हासिल कर लिए हैं। इससे पहले सरदार सैफुद्दीन खोसा ने भी एनए 192 से इलेक्शन लड़ने के लिए मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर से बाकायदा कागजात नामजदगी भी हासिल कर चुके हैं। खोसा हाउस के करीबी ज़राए के मुताबिक खोसा खानदान एक बार फिर इख्तलाफात का शिकार है। आइंदा चंद रोज में खोसा खानदान आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। एक और खबर शामिल करें। सियासत के मैदान से ही अली खान तरीन इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। जहांगीर खान तरीन की जानिब से मियां शफीक अराई एनए 161 के लिए पीटीआई के उम्मीदवार नामजद, जबकि सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत जारी है। आज सूबाई हलकों के उम्मीदवारों लोधरा में जहांगीर तरीन की सरपरस्ती में ज़राए क़यादत से अहम इजलास हुआ। इजलास में मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि कौमी हल्का एनए 161 के लिए मियां मोहम्मद शफीक अराई नामजद उम्मीदवार होंगे और कौमी हल्का एनए 160 के लिए अख्तर कांजू पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। 5 सूबाई हल्कों के उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर खान तरीन सूबाई हल्कों के लिए कल बरोज मंगल ऐलान करेंगे। अली तरीन की दस्तबरदारी के बाद मियां मोहम्मद शफीक अराई को पीटीआई की टिकट पर नामजद करने का फैसला किया गया है। अली खान तरीन के वीडियो पैगाम ने हलचल मचा दी। अली खान तरीन का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। पीटीआई कारकुनान ने जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर एहतजाजी धरना दे दिया। कारकुनान के अली तरीन के हक में नारे। जहांगीर खान तरीन का कहना है पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, सब मुत्तहिद हैं। अली तरीन अपनी तालीम मुकम्मल करके दोबारा आएगा।
لودرا میں علی خان ترین کے الیکشن نہ لڑنے کے فیصلے پر کارکنان میدان میں آ گئے۔ جہانگیر خان ترین کی رہائش گاہ کے باہر درجنوں کارکنوں کا دھرنا علی ترین کو الیکشن لڑانے کا مطالبہ کیا گیا۔ کارکنان کا کہنا تھا کہ علی ترین فیصلہ واپس لیں، الیکشن لڑیں ورنہ بائیکاٹ کیا جائے گا، جس پر جہانگیر ترین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علی ترین عوام کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ علی ترین اپنی تعلیم مکمل کر کے عوام کے درمیان موجود ہوں گے۔ جہانگیر ترین کا یہ بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ جلد عدالت سے سرخرو بھی ہوں گے۔ رحیم یار خان میں تحریک انصاف کے کارکنان حلقہ NA 179 PP 262 اور PP 263 میں پارٹی کی تقسیم پر پھٹ پڑے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے نائب صدر رانا رحیل احمد خان، ظفر اقبال وڑائچ، ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ اور سابق ٹکٹ ہولڈر شاہد طالب نے کہا تحریک انصاف نے پرائمری پاس، سوٹ خور اور ایرانی پیٹرول بیچنے والوں کو ٹکٹس دی ہیں۔ دیکھتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق کی یہ رپورٹ۔ تحریک انصاف کے درینہ کارکن حلقہ NA 179 PP 262 اور PP 263 میں کارکنوں کو نظر انداز کرنے پر پھٹ پڑے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے نائب صدر رانا رحیل احمد خان نے کہا 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں کھڑے اور تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے والوں کو ٹکٹس دی گئیں۔ حلقہ PP 262 میں ایرانی اور 2 نمبر پیٹرول فروخت کرنے والوں کو نوازا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ نے کہا کہ رحیم یار خان کے صوبائی حلقوں میں سود خور اور پرائمری پاس امیدواروں کو ٹکٹس دی گئی ہیں۔ ہم سیاسی کارکن ہیں، کسی کے نوکر نہیں۔ میرا پہلا ٹیکنیکل اعتراض یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں انہوں نے ان ٹائم کسی نے نامزد امیدوار ہونے کی درخواست کی نہیں۔ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر اور سابق وزیر مملکت ظفر اقبال وڑائچ نے کہا کہ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر آنے والوں کو ٹکٹس دے کر کارکنوں کا استحصال کیا گیا ہے۔ ان کینڈیڈیٹ کو دیکھنے کے بعد میں یہ تو کہہ سکتا ہوں میرا شہر ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں نئی فیکٹریاں تو لگ سکتی ہیں، نئے پلازے تو بن سکتے ہیں، نئے ٹاؤن تو کاٹے جا سکتے ہیں، نیا پاکستان نہیں بنا سکتے یہ لوگ۔ NA 196 سے تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر شاہد طالب نے کہا کہ پورے ضلع میں PTI نے کسی بھی ایک ورکر کو ٹکٹ نہیں دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پارٹی کے پاس 4,500 درخواستیں آئیں۔ پارٹی الیکشن بورڈ 6 روز تک پارٹی ٹکٹیں کا فیصلہ کرے گی۔ کہتے ہیں کہ عوام چاہتی ہے عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اقبال۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی محمد سلیم چیمہ کی رہائش گاہ پہنچے تو ان پر پھول نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ PTI ملک کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے، اتنا رش کسی اور جماعت کے پاس نہیں جتنا PTI میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے حلقے نہ ہونے کے باعث سب کو ٹکٹ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے حلقوں کے ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں، کچھ ابھی تاخیر کا شکار ہیں، جن میں خصوصاً ملتان کے حلقے شامل ہیں۔ اب ہم نے بہت سے حلقوں میں ٹکٹیں دے دی ہیں، کچھ حلقے ایسے ہیں بشمول ملتان کے جو ابھی پینڈنگ پڑے ہیں کیونکہ ان پر سوچ و بچار جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سعودی عرب روزہ رسول پر حاضری دینے گئے ہیں، وہ وہاں کسی بھی سیاسی شخصیت سے رابطہ نہیں کریں گے۔ وہ کسی سیاسی نوعیت کے مقصد کے لیے نہیں جا رہے، کسی سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے نہیں جا رہے، وہ روزہ رسول پر حاضری دینے اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کا کہنا تھا پاکستان میں پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے، سنتاس معاہدہ زیر بحث ہے، ہماری حکومت میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانا ہمارے منشور کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ کیمرہ مین زہیب کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔ انصاف سیکٹریٹ ڈیرہ غازی خان میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل ورکر کنونشن پاکستان تحریک انصاف کی ضلعی قیادت نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق۔ انصاف سیکریٹریٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ورکر کنونشن کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر ملک محمد اقبال ثاقب، PTI کی NA 191 کی امیدوار زرتاج گل، اخون ہمایوں رضا، حنیف پتافس میں سوشل میڈیا ورکر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈیرہ غازی خان
پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ڈیرہ غازی خان عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور یہ انشاءاللہ 25 جولائی کو ہم ثابت کریں گے کہ ڈیرہ غازی خان کی تمام سیٹ جیت کے ہم خان صاحب کو تحفے میں پیش کریں گے۔ اس موقع پر این اے 191 کی امیدوار زرتاج گل کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا ورکر نے پہلے بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور اب بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ پی ٹی آئی کی ہمارے جو پازیٹیو کام ہے، ہمارے جو لیڈر کے پیغامات ہیں، اور ہمارا جو اسپیشلی ڈی جی خان میں اور این اے 191 میں ہمارے اس پازیٹیو انرجی کو اور ہمارے کام کو جو ہے آپ پروموٹ کریں۔ تحریک انصاف کے ورکرز کا کہنا تھا کہ وہ 25 جولائی کو الیکشن جیت کر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو تحفہ دیں گے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈی جی خان۔ الیکشن میں اور کون حصہ لے رہے ہیں بتائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ، سٹی نیوز نیٹ ورک۔ احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں۔ کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں۔ بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا۔ ضلع کچہری میں آئے اور ان پر پھول نشاور کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں امجد ملک۔ الیکشن 2018 میں کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کے مرحلے کا 7واں روز۔ آج اتوار کے روز بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امیدواروں میں خاصا جوش و خروش رہا۔ ضلع ملتان کے قومی اسمبلی کے 6 حلقوں کے لیے 54 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 154 سے 12 امیدواروں، NA 155 سے 13 امیدواروں، NA 156 سے 12، NA 157 سے 3، NA 158 سے 9 اور NA 159 سے 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پارٹی کے ہم پابند ہیں، اگر پارٹی نے ہم پہ اعتماد کیا تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ سرپرائز دیں گے اور یہ سیٹ جیت کے اپنے قائد میں محمد نواز شریف کو تحفہ دیں گے۔ اساں اپنے حقوق واسطے جنگ کریں دے ودے، اساں کئی واسطے کہ نہیں آئے ودے، اساں اپنے واسطے آئے ودے ہیں، یہ سارے لوگ اپنے واسطے آئے ودے ہیں۔ ضلع ملتان کی صوبائی اسمبلی کے 13 حلقوں کے لیے اب تک 124 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ضلع ملتان سے صوبائی حلقہ PP 211 سے 12 امیدواروں، PP 212 میں 11 امیدواروں، PP 213 میں 15 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ PP 214 سے 9 امیدواروں، PP 215 سے 10، PP 216 سے 16، PP 217 سے 11 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ میرا مقابلہ جی انشاءاللہ ہر ان لوگوں سے ہے جو آگے لڑ رہے ہیں، جنہوں نے 211 اور 154 کے لوگوں کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا ہے، ہمیشہ ان کے حقوق غصب کیے ہیں۔
اور ہمیشہ صرف اسمبلیوں میں پہنچنے کے لیے ان کا ٹارگٹ رہا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا کل آخری روز ہوگا۔ قومی اسمبلی پر کاغذات جمع کروانے کی سیکیورٹی فیس 30,000 اور صوبائی اسمبلی پر سیکیورٹی فیس 20,000 روپے ہے۔ کیمرہ ٹیم اور بیورو چیف رضا ملک کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ادھر بھاولپور میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ اتوار کے روز بھی جاری رہا۔ سابق صوبائی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر وسیم اختر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ محمود ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ حلقہ این اے 170 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ اتوار کے روز بھی جاری رہا۔ ڈاکٹر سید وسیم اختر نے حلقہ این اے 170 اور پی پی 246 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور عوام کی خدمت جاری رکھنے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ جو امیدواران ہیں وہ کتاب کے نشان کے اوپر متحدہ مجلس عمل کے امیدوار ہیں، اور انشاءاللہ یہ وقت ابھی بتائے گا الیکشن کا رزلٹ، اور مجلس عمل بالکل نتائج کو اپسیٹ کر دے گی انشاءاللہ۔ ان کے حامیوں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر وسیم اور جماعت اسلامی کے سوا ملک میں آرٹیکل 62 اور 63 پر کوئی پورا نہیں اترتا۔ حلقہ این اے 170 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں میں نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر بلیغ الرحمان، تحریک انصاف سے زاہد حسین چنر اور سمیع اللہ چودھری بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ جہانیہ میں بھی جنرل الیکشن کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار چودھری خالد جاوید نے سینکڑوں ساتھیوں کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ تفصیلات ماجد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ جہانیہ میں جنرل الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے اور امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی 210 چودھری خالد جاوید، امیدوار قومی اسمبلی ملک غلام مرتضی میتلا اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت قافلے کی صورت میں پہنچے اور ریٹرننگ آفیسر سول جج کاشف عثمان شبیر کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پوری جماعت کا ایجنڈا انصاف پہ مبنی ہے، انصاف کو بول بالا کرنا، تعلیم کو عام کرنا، غریبوں کو، بے روزگاروں کو روزگار دینا اور انصاف مہیا کرنا۔ کنٹری بزنس ہیڈ سمٹ بینک چودھری کامران اشرف نے کہا کہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف تبدیلی ہے۔ ہمارا ایجنڈا ایک ہے اور اس کا نام ہے تبدیلی، اس کا نام ہے عمران خان۔ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی تھا اور کارکن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجد اسلم، روہی، جہانیہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس فرمان الہی is brought to you by جینون ٹاور لایا شاندار شاپنگ فیسٹیول 061-457-1920۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھے تو بات کریں حکمرانوں کی نااہلیوں کے حوالے سے۔ حکمرانوں کے دعوے جھوٹے، وعدے کھوکھلے، کہاں کے دعوے اور کون سے دعوے؟ ملتان میں موسم گرما کی پہلی بارش نے انتظامیہ کے تمام تر دعووں کا پول کھول کر رکھ دیا۔ بارش کے بعد ملتان شہر کی گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ ملتان میں موسم گرما کی پہلی بارش سے جہاں گرمی کا زور تو ٹوٹا، دوسری جانب شہریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ طارق روڈ، چوک شہیدہ، سورج میانی، گلگشت، ممتاز آباد، غلہ منڈی سمیت شہر کی مین سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ واسا اور ضلعی انتظامیہ کے تمام تر دعووں کا بھی پول کھل کر سامنے آ گیا۔ مانسون کی بارشیں شروع ہیں، اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ بہت تیز بارش ہوئی ہے، رات کو بھی گلی مولوں میں بہت پانی ہے، ابھی بھی ہمیں بہت دشواری ہو رہی ہے۔ گھر سے کاروبار تک جانے کے لیے دکانوں دفتروں میں بہت تنگی ہو رہی ہے۔
तो इसके लिए कोई इकदाम नहीं करी हुकूमत। बारिश के बायस मुल्तान शहर की चौक शहीदा को जाने वाली मसरूफ तरीन सड़क धंस गई, जिसके बाद शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेन सड़क मेन रोड है, स्टेशन भी इसको लगता है। 1 साल हो गया और 3 महीने इस गड्ढे को पैप ऊपर डाला हुआ है, ये देखो आपके सामने। और ये गटर लाइन के बाहर हम पत्थर रख रहे हैं, ईंटें रख रहे हैं, खुद हम मिट्टी उठा के डालते हैं, कहीं से पत्थर कहीं से कुछ, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द इस मसले पर तवज्जो दे ताकि मुश्किलात में कमी वाक़या हो। कैमरामैन फरासद अब्बास के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बात करें कुछ तामीर और तरक्की के फंड्स के हवाले से तो पंजाब भर की म्यूनिसिपल कमेटियों और कॉर्पोरेशन के लिए नॉन डेवलपमेंट फंड्स जारी कर दिए गए। माह मई की मद में 4 अरब 90 करोड़ रुपए फंड्स जारी किए। हुकूमत पंजाब ने माह मई में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अरबों रुपए के नॉन डेवलपिंग फंड्स जारी कर दिए हैं। 4 अरब 90 करोड़ रुपए के नॉन डेवलपिंग फंड्स जारी किए गए हैं। नॉन डेवलपिंग फंड्स टेक्निकल ग्रांट के तौर पर PFC शेयर अवार्ड के तहत जारी किए गए हैं। बहावलनगर के 1 करोड़ 30 लाख, अहमदपुर शर्किया म्यूनिसिपल कमेटी के लिए 1 करोड़ 53 लाख जारी किए गए हैं। यजमान म्यूनिसिपल कमेटी के लिए 55 लाख और उच्च शरीफ के लिए 44 लाख रुपए जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब भर की कॉर्पोरेशन के फंड्स भी इलेक्शन के इनेकाद तक मुंजमद कर दिए हैं। रहीम या रहान में गैस्ट्रो का मर्ज काबू में नहीं आ रहा। सख्त गर्मी और बेएहतियाती के बायस रोजाना गैस्ट्रो के मरीज शेख जायद अस्पताल में आ रहे हैं। शेख जायद अस्पताल में 24 घंटों में गैस्ट्रो के 17 मरीज आ चुके हैं। रहीमिया खान में गैस्ट्रो का मर्ज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रोजाना शेख जायद अस्पताल में 30 से 35 अफराद गैस्ट्रो से मुतासरा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो से मुतासरा 17 अफराद शेख जायद अस्पताल लाए गए, जिनमें 7 मर्द, 4 खवातीन और 6 बच्चे हैं। शेख जायद अस्पताल में गैस्ट्रो के मरीजों के लिए बेड्स मखसूस कर दिए गए हैं और अमला भी खसूसी तौर पर तैनात किया गया है। गैस्ट्रो के मरीजों के लिए इमरजेंसी में हर वक्त 50 मरीजों के अद्वियात मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने गैस्ट्रो से बचने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि गर्मी में कम से कम धूप में निकला जाए, इफ्तारी के बाद पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और गैर मियारी खाने पीने की अशिया से इज्तनाब बरता जाए। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें। भावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के हॉल में जिला सेहत खिदमत अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले महकमा हेल्थ के मुलाजमीन में चेक्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। भावलनगर में चीफ मिनिस्ट्री प्रोग्राम के तहत CO हेल्थ के ऑफिस में जिला सेहत खिदमत अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में कारकर्दगी की बिना पर RHC फकीरवाली की SMO डॉक्टर अहमद रजा को तारीफी सर्टिफिकेट और 3,37,500 रुपए का चेक दिया गया। मियांवाली से खबर शामिल करें। पुलिस की दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की जा रही है। आपको हम खबर से आगाह करें। मियांवाली पुलिस की दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की जा रही है। बगैर लाइसेंस और बिला नंबर प्लेट्स के गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रुखी अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली पुलिस की जानिब से मियांवाली शहर के दाखिली और खारजी जितने भी रास्ते हैं उस पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है और इस हवाले से मौके पर मौजूद जो पुलिस अफसरान है उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर की खुसूसी हदायत पर नाकाबंदी की गई है, क्योंकि ईद के मौके पर रात के औकात में शहरियों की आमदोरफ्त में इजाफा हो जाता है और आमदोरफ्त में इजाफे के बहस जराइम पेशा अनासर जो है मुतहरिक हो जाते हैं। मियांवाली के जिन रस्तों पर नाकाबंदी की गई है उनमें शामिल है सुक्का पुल, बता खैल मोड़, शबाज खैल मोड़ और मियांवाली शहर के दीगर जो दाखिली और खाली रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और बिना नंबर प्लेट गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जी चेक किया जाए। बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में मौजा सोर BVMB थाना कशोबा में मुलजिम दीन मोहम्मद ने 9 साल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। पुलिस बच्ची का मेडिकल कराने टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान पहुंच गई।
ट्राइबल एरिया में मौजा सोरी में बकरियां चराने जाने वाली मासूम बच्ची को मुलजिम ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। 9 साल सकीना बीबी दुख्तर मिठा खान बकरियां चराने गई तो मुलजिम दीन मोहम्मद खोसा ने मौका पाकर 9 साल सकीना बीबी को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वीराने में छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। थाना BMP कशोबा पुलिस ने मुलजिम दीन मोहम्मद खोसा के खिलाफ मुकदमा नंबर 8/18 बजुर्म 376A दर्ज कर लिया और थाना BMP पुलिस बच्ची का मेडिकल कराने टीचिंग अस्पताल DG खान पहुंच गई। इंसानियत तो जैसे खत्म ही होगी। जतोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान में तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया जिससे 2 खवातीन मुतासिर हो गईं। थाना शहर सुल्तान की हदूद में घर में घुसकर 2 खवातीन पर तेजाब गिरा दिया गया। तेजाब गिरने से एक खातून की कमर, बाजू और टांगे झुलस गईं, जबकि दूसरी मामूली जख्मी हुई जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि शहर सुल्तान पुलिस के मुताबिक मुबैना मुलजमान करीबी रिश्तेदार हैं और उनके माबैन जमीन का तनाजा चल रहा था। शहर सुल्तान पुलिस ने मुतासरा खवातीन का बयान रिकॉर्ड कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मुबैना मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जहानिया के गांव 110R में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल होने का मामला, 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस गिरफ्तारियों के लिए मुतहरिक। जहानिया के नवाही गांव 110R में गुज़िश्ता रोज मामूली तर्क कलामी पर 2 अफराद शौकत सेहवाल और आजम सेहवाल के कत्ल और 12 अफराद के जख्मी होने का मुकदमा मोहम्मद रमजान की मुद्दत में दूसरे रोज 14 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारकर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। कबीरवाला पुल बागर पर निजी कंपनी की बसों के अड्डे के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम, डंडों, सोटों और बोतलों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। 4 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर सराय सदू लाया गया तो अस्पताल में भी मैदान जंग बन गया। पुलिस हालात कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दी। थाना सराय सिद्धू के इलाके पुल बागड़ पर अड्डे के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें RH सेंटर सराय सिद्धू लाया गया तो वहां भी झगड़ा हो गया। वार्ड में ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप के जख्मियों पर धावा बोल दिया। रोहिणी अस्पताल के अंदर की फुटेज हासिल कर ली। पुलिस सराय सिद्धू सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा करती रही। एक ग्रुप का मौकिफ है कि पुलिस ने अपनी निगरानी में जख्मियों पर वहशियाना तशद्दुद कराया। पुलिस और डॉक्टर्स भारी रिश्वत के एवज दूसरे ग्रुप के साथ मिल गए हैं और उन्होंने जख्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भावलपुर के रमजान बाजारों में आटा नायाब हो गया। आवाम का आटा लेने के लिए रश लग गया। फ्लोर मिल्स के सेल पॉइंट्स पर आटा न मिलने की वजह से रमजान बाजारों में आटे के लिए आवाम का रश में इजाफा हो गया। महमूद जहीर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। बहावलपुर के रमजान बाजारों में आवाम के लिए आटा नायाब हो गया है। रमजान बाजारों में आटा लेने के लिए आवाम की लंबी लाइनें लग गईं। आटे के लिए खड़े हुए हैं, अभी तक आटा मिलता नहीं है। जब लाइन आती है तो हमारी आटा खत्म हो जाता है, तो दोपहर से सवेरे से लेकर दोपहर हो जाती है। फ्लोर मिल की जानब से मुख्तसर सेल पॉइंट पर सप्लाई न मिलने से आटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आवाम का रश रमजान बाजारों पर बढ़ गया। लेकिन यहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। मिल जाएगा तो ले जाएंगे भाई, आटा खत्म हो जाएगा वापसी चले जाएंगे। सुबह 9 बजे किधर खड़े हैं। महकमा रेवेन्यू, महकमा फूड और फ्लोर मिल्स के गठजोड़ ने आवाम को आटे से महरूम कर रखा है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जनूबी पंजाब से कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे इस न्यूज राउंड अप पर। मुल्तान में गुज़िश्ता रात होने वाली तूफानी बारिश के बायस सीधा वाला बाईपास में प्लास्टिक फैक्ट्री की छत गिर गई। छत गिरने के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया। सनावा में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश में म्युनिसिपल कमेटी के अमले की नाअहली का पोल खोल दिया। सनावा रोड और बाजार में जगह जगह पानी के तालाब बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मियांवाली गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड पर सीवरेज नाले उबलने लगे। गंदे पानी के साथ गंदगी के ढेर भी लग गए। ताफुन फैलने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। कोटरदू में महकमा सेहत की टीम और असिस्टेंट कमिश्नर की जाली अद्वियात बनाने वाले कारखाने के खिलाफ कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद कर ली। राजनपुर में इलाका पजादा में इंतजामिया इन एक्शन। 55 मकामात पर वाटर सप्लाई स्कीम जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने इलाके का दौरा किया और पानी का मियार चेक किया। तौंसा शरीफ में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से रमजान बाजार मुतासिर हुआ। 20 घंटे बाद भी हालत दुरुस्त न हो सकी। फूड अथॉरिटी की टीम का रमजान बाजार मियांवाली का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर सब्जी, फल और गोश्त समेत दीगर अशिया का मियार चेक किया।
डेरा गाजी खान में मेपको इंतजामिया की नहली ब्लॉक 47 में बिजली के खंभे को दूसरे खंभे के सहारे पर छोड़ दिया गया। दरख्वास्तें दी गई मगर सुनवाई नहीं हो सकी। महकमा ज़राअत की कार्रवाइयों के हवाले से बात करें तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कपास की फसल काश्त की जा चुकी है। महकमा ज़राअत की जानिब से बेहतर फसल के असूल को यकीनी बनाने के लिए किसानों की भरपूर रहनुमाई की जा रही है। मोहम्मद खान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में कपास की बुआई मुकम्मल हो चुकी है। कपास की फसल पर जरर रसां कीड़ों और वायरस का हमला फसल में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों के वजह से होता है। फसल को इनसे बचाव के लिए जड़ी बूटियां मारने के स्प्रे करना लाजमी होता है। कपास की फसल जिन मराहिल में है, इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा गुलाबी सुंडी से होता है। अच्छी बात यह है कि इस समय जमीनें अच्छी है, उगाव अच्छा है। इसकी वजह यह है कि पिछले सालों में जो है सर्टिफाइड सीड मुहैया किया गया है और हुकूमत की तरफ से जो एक्शन लिए गए हैं उसकी वजह से जर्मिनेशन हमारी अच्छी है। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों की रहनुमाई भरपूर तरीके से की जा रही है। जहरों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए स्प्रे करने के तरीकों में बेहतरी लाने के बारे में तरबियती प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी का अगर अटैक है, उसकी बाकायदगी से पेस्ट स्काउटिंग के तरीके बता रहे हैं, काश्तकारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और अगर कहीं पर जगह पर अटैक है तो उसके तदारक के लिए काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं। हल्के पीले रंग का कपास का फूल देखने में खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अगर गुलाबी सुंडी का हमला हो तो इसी फूल के अंदर ही लार्वा परवरिश पाता है, जो बाद में फसल पर भारी नुकसान का बाइस बनता है। इसके नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि बरवक्त मुनासिब जहर और स्प्रे इस्तेमाल किए जाएं। कपास की फसल को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए महकमा ज़राअत के अफसरान कोशां हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ मोहम्मद खान, मुल्तान। मुल्तान में चैनवन टावर में हफ्तावार कुरानदाजी 9 खुश नसीबों को नमाज से नवाजा गया। तीसरे लकी ड्रा में रिजवाना नामी खातून को फ्रिज, अजमल और एलईडी 32 इंच, मोहम्मद रफी को टैबलेट, अली खान को एसी, साजिद मोहसिन को माइक्रोवेव ओवन, एहतशाम और उमेर को जूसर, हुजैफा नामी शहरी को वॉशिंग मशीन और मोटर बाइक का कुरान नशीद नामी नौजवान के नाम निकला। आइंदा हफ्ते चौथी कुरानदाजी की जाएगी। कुरानदाजी के लिए कूपन चैनवन टावर में खरीदारी पर दिए जा रहे हैं। ज़िक्रिया स्काउट्स ग्रुप के ज़ेर एहतमाम छठी सालाना आए मिलकर ईद मनाए के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया। स्काउट तहरीक का असल मकसद खिदमत खल्क है। ओपन ग्रुप की जानिब से छठी सालाना आए मिलकर ईद मनाए के नाम से तकरीब डिविजनल हेडक्वार्टर मुल्तान में मुनक्किद की गई। 100 से जायद मुस्तहिक अफराद में राशन, बच्चों में गिफ्ट्स तकसीम किए गए। आज इन्होंने हमें इधर बुलाया, जैसे इन्होंने गरीबों में राशन दिया और बच्चियों ने हमें मेहंदी लगाई, छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए हैं। ऐसा हर मुसलमान पे फर्ज है। जैसे अल्लाह ताला ने जिससे मुसलमान को नवाजा है वो हर वक्त अपने गरीबों का ख्याल रखे। तकरीब में स्काउट लीडर, असातिज़ा, इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर स्काउट्स ने मिली नगमे, टैबलोज भी पेश किए। गर्ल्स स्काउट्स ने ईद के हवाले से मेहंदी के स्टॉल्स भी लगाए। आज हमने यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हैं जिसमें मेहंदी, चूड़ियाँ, ड्रेसेस, बैग्स वगैरह जितनी भी फीमेल्स हमारी हैं और जो हमारी छोटी बच्चियाँ हैं उनको हमने तमाम गिफ्ट्स प्रोवाइड किए हैं और उन गिफ्ट्स प्रोवाइड करने के बाद उनके हाथों में मेहंदी लगाई है, उन्हें चूड़ियाँ पहनाई की गई हैं ताकि ईद की खुशियाँ वो भी बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जिंदगी का असल मकसद है दूसरों के काम आना। ज़िक्रिया स्काउट्स इसी सोच पर अमल पैरा है। कैमरामैन वसीम नसीम के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। SOS विलेज में यूथ जनरल असेंबली की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। तफसीलात देखेंगे सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। SOS विलेज में यूथ जनरल असेंबली के ज़ेर एहतमाम इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जावेद हाशमी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में यूथ जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट फहद शहबाज, मोहसिन गिलानी, जनरल सेक्रेटरी खुरम अनीक, मीडिया सेक्रेटरी हसीब अहमद, ऑर्गेनाइजर अबूजर एहसन याकूब समेत दीगर ने शिरकत की। कल भी था और आज भी है, बाजू है और ललकार भी है। इस धरती को बदलेंगे, इस मट्टी को चूमेंगे, यहीं से खुशबू फैलेगी, यहीं से सोना निकलेगा। चलो इकट्ठे साथ चलें, जीत हमारा मुस्तकबिल है।
तकरीब में SOS विलेज में मुकीम बच्चों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम भी किया गया। इफ्तार पार्टी में बच्चों के लिए खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया भी रखी गयी और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। दादी अम्मा कहती है चांद पे परियां रहती हैं, जब बच्चे सो जाते हैं ख्वाबों में खो जाते हैं, परियां नीचे आती हैं अपने पर फैलाती हैं। तकरीब में बच्चों के माबैन मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले भी करवाए गए। बच्चों ने तकरीब में नज़में भी सुनाई जिस पर बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए। कैमरामैन उमर फारूक के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। माह सियाम बरकतें और रहमतें समेटने का महीना है। दरबार फरीदकोट मिठन में फरीद खानदान हर साल दस्तरख्वान सजाया जाता है। दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम पर ख्वाजा फरीद फाउंडेशन में सालाना दस्तरखान का सिलसिला जारी है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में रोजादार इफ्तारी करते हैं। यहाँ पर पिछले 25 दिनों से हम लोगों की मुतवातिर सहरी और इफ्तारी में लंगर के हवाले से खिदमत कर रहे हैं। ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा का मजीद कहना था कि किसी भी वली के दरबार पर शिरक नहीं, मोहब्बत, अमन व आतिशी का पैगाम बांटा जाता है, जबकि रोजादार भी फरीदी दस्तरखान पर इफ्तारी करके खुशी महसूस करते हैं। न सिर्फ आज बल्कि पूरा रमजान शरीफ ख्वाजा साहबान सहरी और इफ्तारी का ये जो एहतमाम करते हैं वो इंतहाई काबिल सताइश है। दरबार फरीद पर सजाए जाने वाले फरीदी दस्तरखान को हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो सैकड़ों की बजाय हजारों रोजादारों की इफ्तारी कराई जा सकती है। मुजाहिद हुसैन गौरी, रोही, कोट मिठन। भावल नगर ईद की आमद है। छोटे बड़े सभी अपनी अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हमारे नुमाइंदा राना फैसल रहमान से, जो इस वक्त भावल नगर के ढाबा बाजार में शूज शॉप पर मौजूद हैं। जी राना फैसल, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है और कैसा जोशो खरोश पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है उसी तरह जो है शहरी जो है वो बाजारों का रुख कर रहे हैं और गिरदनवा के जो लोग हैं वो खरीदारी की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच चुकी है और कोई जूती लेने में मसरूफ है, तो इसके अलावा कोई मलबूसात की जो खरीदारी कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावल नगर की एक मारूफ शॉप पर, जहाँ पर जूतियों की वैरायटी जो है वो भावल नगर की तमाम शॉप से ज्यादा वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। एक शहरी यहाँ पर जो है मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम मजीद जानते हैं कि यहाँ पर वो क्या लेने के लिए आए हैं और ईद की तैयारियां किस तरह चल रही हैं। सर, मैंने ईद की सारी शॉपिंग कर चुका हूँ, बस ये जूतियाँ रह गई थी। ये भावल नगर की सबसे मशहूर और मारूफ दुकान है। इसमें मुझे कुछ डिज़ाइन पसंद आए, ये जो आप देख रहे हैं सामने लगे हुए हैं डिस्प्ले में। उम्मीद करता हूँ कि मुझे यहाँ से कोई डिज़ाइन पसंद आ जाएगा और मैं जूती खरीद लूँगा और मेरी ईद की सारी शॉपिंग जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी में बता रहे थे और काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इनका यही कहना है कि मेरी तमाम तर जो तैयारियाँ थी वो मुकम्मल हो चुकी है, अब लास्ट जो था वो जूती रह गई थी। अब जूती लेने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ और उम्मीद है कि ये बड़ी शॉप है, यहाँ पर हर वैरायटी दस्तयाब है। मुझे यहाँ से मेरे जो पसंद की जो जूती है वो मिल जाएगी, उसके बाद जो है अपने घर जाऊंगा और तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया राना फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े तो ईद के हवाले से ही खबर शामिल करें। ईद के हवाले से खवातीन की तैयारियां जारी, कपड़े और जूतों के साथ साथ देदा जेब पर्स भी खवातीन की तवज्जो का मरकज। देखते हैं फारिया हाशमी की ये रिपोर्ट। कपड़े और जूते खरीद लिए गए, बारी है अब मैचिंग हैंड बैग्स की। खवातीन ईद की तैयारी मुकम्मल करने के लिए मैचिंग पर्स तलाश करने में मसरूफ हैं। माजी करीब में हैंड बैग्स का रिवाज खत्म होने लगा तो उसकी जगह खूबसूरत और मुख्तलिफ इकसाम के क्लचेस ने ले ली। इन दीदा जेब क्लचेस की कीमत 1000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक है, मगर दौरे हाजिर में क्लचेस की मांग अभी अरूज पर ही थी कि हैंड बैग्स ने दोबारा एंट्री मारी और छा गए, जिनकी कीमत 2000 से लेकर 4000 रुपए तक होती है। पेटेंट लेदर और सिंथेटिक लेदर की वैरायटी जो है मौजूद है। सबसे अच्छे जो इस सीज़न में सेल आउट होते हैं वो हमारे पास पीयू स्टफ़ है, बिकॉज पीयू स्टफ़ में आपको जो कलर स्कीम है वो उसकी वाइड रेंज मिल जाती है और इसकी रेंज जो है 2000 से स्टार्ट होकर 4000 तक है एटलीस्ट। ईद के मौके पर कपड़े, जूते और मैचिंग बैग्स के बगैर खवातीन अपने आप को कुछ अधूरा सा महसूस करती हैं। खवातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ कपड़ों से मैचिंग हैंड बैग्स लेने के लिए सरगर्म हैं। ईद के कपड़े ले लिए थे तो अब बैग्स रह गए थे तो मैंने बैग्स लेने आई थी और वो मुझे मैचिंग बैग भी मिल गया, बस क्लच रह गया है, बस वो लेके अब घर जाने लगे। ईद की आमद है और नित नए डिजाइन के बैग्स खरीदने के लिए मार्केट्स में खवातीन का रश नजर आता है। सबसे मुनफरिद और जाजिबे नजर दिखना सिन्फ नाजुक की कमजोरी है।
اور ایسے میں یہ خوبصورت ہینڈ بیگز خواتین کے پہناوے کی دلکشی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ فارحہ ہاشمی، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روہی۔ بدلتی دنیا میں بھی